हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए यानी कि पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए जो भी कॉमर्स फैकल्टी से स्टूडेंट है और पार्ट 1 में इस बार आगे है 2022 में, उसके लिए अकाउंट चालू करने जा रहे हैं। इसको आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से भी जानते होंगे। ओके, देखिए, जैसा कि पहले आपको हम पिछले वाला एक वीडियो हम न्यू बैच अनाउंसमेंट करके बनाए हैं, उसमें हम बताए थे आपको कि बिल्कुल हम जीरो से बताएंगे अकाउंट। ओके, ऐसा हमने बताएंगे कि आपको अकाउंट आता है बिल्कुल हम जीरो से। जो भी 11th वाला इसमें चैप्टर है, यानी आप SM शुक्ला का बुक लिए होंगे या आप SK सिंह का बुक लिए होंगे, तो इसमें कुछ चैप्टर 11th का भी इसमें इंक्लूड है। तो इसमें 11th का चैप्टर भी इसमें हम आपको कवर कराएंगे। ओके, एक चैप्टर कवर जो भी 11th का है सो भी कवर कराएंगे, और जितना भी इसमें सारा चैप्टर, मतलब समझिए ना, SM शुक्ला बुक हो या आपका SM शुक्ला बुक हो या आपका SK सिंह का बुक हो। ओके, मतलब दोनों बुक का टोटल चैप्टर हम पढ़ाएंगे। ओके, एक चैप्टर, एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ओके, एक भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। तो देखिए, हम पहले आपको बता चुके हैं कि हम अकाउंट आपको जीरो लेवल से बताएंगे। तो जीरो लेवल बताने से पहले देखिए, इसमें सबसे पहले जानना पड़ता है अकाउंट में बेसिक टर्म क्या है। ठीक है, क्योंकि अकाउंट का यह भाषा होता है। बेसिक टर्म बहुत स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। जैसे आप ही को अभी पूछ देते हैं कि डेटर क्या होता है। यदि आपको पता होगा, 11th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डेटर क्या होता है, लेकिन डेबिटर्स, लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे 11th में उसको तो नहीं पता होगा कि डेटर क्या होता है। इसीलिए हम बिल्कुल जीरो से बताएंगे। तो आज का फर्स्ट क्लास आपका बेसिक टर्म पे होगा। ठीक है, 2-3 क्लास होगा बेसिक टर्म पे, फिर बेसिक टर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहले बेसिक टर्म में हम सबसे पहले जानते हैं बेसिक टर्म। क्या बताना है? बेसिक टर्म, अकाउंटिंग का बेसिक टर्म। कि सबसे पहला पॉइंट हम जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूंजी। हिंदी में बोला जाता है पूंजी। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि कैपिटल क्या होता है। देखिए, बेसिक टर्म जानने के लिए आपको खुद को समझना है कि आप एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। जितना भी बेसिक टर्म बताएंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बेसिक टर्म क्या होता है। जैसे में देखिए, कैपिटल क्या है, तो आपको क्या समझ के आपको समझना है, आपको समझना है खुद का कि हम ऑनर है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन समझ के आपको समझना है बेसिक टर्म। जैसे में देखिए, कैपिटल क्या होता है। जैसे में देखिए, कोई भी बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन, या आप इसको ऑनर भी बोलते हैं ना, बिजनेसमैन ऑनर ही होता है बिजनेस का, या ऑनर। ओके, अब देखिए, जो भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस में, किस में, ये बिजनेस है। ठीक है, ये क्या है आपका बिजनेस है, ऑनर बिजनेस है ये। ठीक है, कोई भी चीज़ का शॉप होगा, ये बिजनेस है। अब देखिए, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में जो चीज़ भी लगाता है, या कैश लगाए या एसेट लगाए, मतलब जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेसमैन, उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम बिजनेस में क्या दिया जाता है, कैपिटल दिया जाता है। ओके, जैसे बिजनेसमैन है, देखिए, कैश लगाया, क्या लगाया, कैश। किस में लगाया, बिजनेसमैन किस में लगाया, बिजनेस में, तब माना जाएगा कैपिटल। ओके, तब माना जाएगा कैपिटल। ओके, देखिए, बिजनेसमैन कैश लगाए या कोई भी एसेट लगाए बिजनेस में, ठीक है, तो उसका क्या माना जाएगा, कैपिटल। ओके, जैसे में आप फर्नीचर का व्यापारी है, क्या है, फर्नीचर का बिजनेसमैन है आप फर्नीचर 3 लाख का लगा दिए बिजनेस में, तो 3 लाख का फर्नीचर आपके लिए क्या कहलाएगा, बिजनेस में कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, कोई भी बिजनेसमैन जब अपना व्यापारी में कैश लगाए या कोई भी संपत्ति लगाए, तो उसका क्या नाम दिया जाएगा, बिजनेस में कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, हिंदी में कैसे बोलेंगे, बिजनेसमैन को हिंदी में क्या बोला जाता है, व्यापारी। कोई भी व्यापारी जब अपने व्यापार में
कुछ भी इन्वेस्ट करता है, चाहे वो कैश हो या माल हो। माल किसको बोला जाता है, जस्ट आप जानिएगा, ठीक है। माल हम बताएंगे माल क्या होता है। यदि आपका पता जो 11th में पढ़ा होगा उसको पता भी होगा कि माल क्या होता है। ओके, चलिए तो कैपिटल क्या होता है पता चल गया कि जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, कौन, बिजनेसमैन, ओनर। जो ओनर है, जो भी इन्वेस्ट करता है, जो चीज़ का इसका बिजनेस है, जो भी इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसको क्या बोला जाएगा, कैपिटल के नाम से बिजनेस में दिखाया जाता है, ठीक है। नहीं बोलता है, आप सुनते होंगे भाषा में कि बिजनेसमैन नहीं बोलता है कि इतना पूंजी है व्यवसाय में। क्यों बोलते हैं, पूंजी का इंग्लिश में क्या होता है, कैपिटल होता है। मतलब उसके पास में उतना का पूंजी है, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का। आप सुनते होंगे ऐसा बोलता है कि 50 लाख का पूंजी लगाया दुकान में, ऐसा बोलता होगा भाषा अपना लैंग्वेज में कि इतना 20 लाख का पूंजी लगाया है, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल किसको बोला जाता है, बिजनेसमैन जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है। मतलब व्यापारी जो भी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। ओके, हम इसका यहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे अभी ऐसे ही आपको क्या करना है, सिर्फ आपको समझना है कि यह चीज़ क्या होता है, ठीक है। और आंसर खुद ही आपको ट्राई करना है, लिखने का प्रयास करना है। नहीं तो हम तो नोट बना कर देंगे ही, एक एक का हम यह नोट बना कर देंगे। जैसे अभी बोलते हैं ना आंसर, उसी प्रकार का आंसर हम आपको बना कर देंगे। ओके, तो समझ में आ गया कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल किससे बोलते हैं, जब कोई भी ओनर, जो बिजनेस का ओनर है, जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसको क्या बोलेंगे, कैश भी लगा सकता है या एसेट भी लगा सकता है, तो उसी को बोला जाता है कैपिटल। ओके, चलिए सेकेंड पॉइंट, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का हिंदी होता है आहरण। क्या होता है हिंदी, आहरण। अब देखिए आहरण क्या होता है। अब देखिए बिजनेसमैन है, ठीक है। बिजनेसमैन क्या है, हमको क्या समझना, हम क्या बोले आपको, बेसिक टर्म में जितना भी पॉइंट है जानने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि आप खुद एक बिजनेसमैन है। ओके, तब जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, क्या समझना है आपको तत्काल कि हम एक बिजनेसमैन है। ओके, तो समझते हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। अब देखिए ये ड्राइंग्स क्या होता है। देखिए जब बिजनेस से, ये मेरा क्या है, बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा क्या है, बिजनेस है। ओके, जब ये व्यापार से बिजनेसमैन कुछ भी अपना निजी प्रयोग के लिए, मतलब निजी प्रयोग के लिए कुछ भी निकालता है, या कैश निकाले या गुड्स निकाले, ओके, तो उसको क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स बोला जाएगा। जैसे हम देखिए बिजनेसमैन है, इसको ज़रूरी पड़ गया पैसा का, तो पैसा आप दूसरा से तो नहीं मांगने जाएगा, अपना जो बिजनेस का रुपया है उसी से यूज न करेगा, पैसा में खर्चा करेगा, ठीक है। जैसे इसको 10,000 का ज़रूरी पड़ गया बिजनेसमैन को, ठीक है, तो खर्चा किस में से करेगा, जो व्यापार से उसका पैसा आएगा उसी का रुपया न खर्चा करेगा, कि दूसरा से मांगने जाएगा, पैसा नहीं जाएगा मांगने। तो जो रुपया निकालेगा बिजनेस से, ठीक है, या कैश यूज करे या कोई भी गुड्स यूज करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स के नाम से जानेंगे। ओके, जैसे हम देखिए फर्नीचर का व्यापारी है, ये जैसे हम ये मान लेते हैं, यहाँ पे हम बिजनेसमैन ए कोई है, ठीक है, ए है, बिजनेसमैन का नाम हम ए दे दिए। ए एक बिजनेसमैन है, ओके, उसका व्यापार है फर्नीचर का। क्या चीज़ का व्यापार है, फर्नीचर का। अब इसको फर्नीचर का ज़रूरी पड़ेगा, तब दूसरा से तो नहीं लेने जाएगा, दूसरा दुकान में तो खरीदने नहीं जाएगा, अपना ही दुकान में बनवाएगा, ठीक है। जब अपना ही दुकान में बनवाएगा, अपने ही दुकान से लेगा बिजनेसमैन खुद, तो उसको क्या नाम से जानेंगे हम, ड्राइंग्स के नाम से जानेंगे। ओके, समझ में आ गया। मतलब जो चीज़ का बिजनेसमैन है उसको ज़रूरी पड़ गया, मतलब कपड़ा का है उसका दुकान, अब कपड़ा का ज़रूरी पड़ गया, अब दूसरा से तो नहीं लेगा, जो अपना दुकान में होगा, मान के पसंद नहीं होगा तब ना दूसरा से लेगा, जब अपना में दुकान में पसंद ही होगा तो अपनी दुकान में से ले लेगा। तो जो अपनी दुकान से निकालेगा उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स। ओके, किसको बोला जाएगा, ड्राइंग्स, जब बिजनेसमैन अपना निजी प्रयोग के उद्देश्य से, मतलब निजी प्रयोग के उद्देश्य से, निजी प्रयोग मतलब अपना पर्सनल यूज करने के उद्देश्य से जो चीज़ भी अपने बिजनेस से निकालता है, या पैसा निकाले, या जो बिजनेस जो चीज़ का कर रहा है, जैसे कपड़ा का कर रहा है या फर्नीचर का कर रहा है, तो अपना दुकान से ले ले, ठीक है। या सोना ज्वेलर्स का काम करता है, सोना चांदी का काम करता है, अब इसको ज्वेलर्स का जरूरी पड़ेगा, सोना चांदी का, तो ये अपनी दुकान से लेगा कि दूसरा दुकान में खरीदने जाएगा, नहीं जाएगा।
तो उसी को बोलेंगे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। कैपिटल किसको बोला जाता है? सबसे पहला पॉइंट बताया कैपिटल। तो जो बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा या कैश लगाए या एसेट लगाए, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? पूंजी। ओके, ड्राइंग्स किसको बोलेंगे? जब बिजनेसमैन अपना निजी प्रयोग के उद्देश्य से जो चीज़ भी बिजनेस से निकालता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। या कैश निकाले या माल निकाले। आप समझते हैं कि माल क्या होता है? गुड्स। थर्ड पॉइंट, गुड्स। माल, ठीक है, या वस्तु भी बोल सकते हैं इसको हम। अब देखिए यह गुड्स क्या होता है? तो बिजनेस में देखिए, बिजनेसमैन जो चीज़ से व्यापार करता है उसको बोला जाता है गुड्स बोला जाता है, माल बोला जाता है। ओके, जैसा बताया कि बिजनेसमैन फर्नीचर का व्यापार कर रहा है तो उसके लिए फर्नीचर क्या हुआ? ये बिजनेस के लिए माल हुआ, गुड्स हुआ। ओके, कोई आदमी काम करता है कपड़ा का, तो कपड़ा उसके लिए क्या हुआ? गुड्स हुआ। कोई बिजनेसमैन किराना का दुकान है तो किराना का जो आइटम है, राइस हो गया या आलू हो गया या कुछ भी हो गया किराना में आइटम है, उसके लिए क्या बोला जाएगा? यह गुड्स बोला जाएगा। कोई मान के चलिए मोबाइल का दुकान है तो मोबाइल इसके उस दुकान के लिए क्या हुआ? गुड्स हो गया। कोई मान के चलिए कि ज्वेलर्स का दुकान है तो ज्वेलर्स जो उसका है सोना या चांदी, तो उसके लिए क्या हुआ? गुड्स हुआ। ओके, समझ में आ गया कि बिजनेसमैन जो चीज़ से व्यापार स्टार्ट करेगा, जो चीज़ व्यापार में लगाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको गुड्स के नाम से जानेंगे। ओके, गुड्स किसको बोला जाता है? व्यापारी जिस चीज़ से व्यापार करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम गुड्स बोलेंगे। ओके, मतलब जो चीज़ का बिजनेस करता है ना, जो भी बिजनेसमैन जो चीज़ से बिजनेस करता है, जो उसके पास में अवेलेबल है, बिजनेस में जो भी चीज़ अवेलेबल है, दुकान में जो भी चीज़ अवेलेबल है, तो उसके लिए क्या कहलाएगा? माल कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए माल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म में माल यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, ये गुड्स यूज नहीं किया जाता। अकाउंटिंग टर्म में ये 4 पॉइंट आपको यूज किया जाएगा गुड्स के स्थान पर। आप देखिए क्या क्या चीज़ यूज किया जाएगा। सो देखिए गुड्स के स्थान पर 4 चीज़। गुड्स के स्थान पे क्या चीज़ किया जाएगा? 4 चीज़ यूज किया जाएगा। गुड्स नहीं लिखा जाएगा अकाउंटिंग में। आप 11th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि गुड्स के स्थान पर हम क्या क्या चीज़ लिख देते हैं। देखिए गुड्स के स्थान पर ये 4 चीज़ हम लिख सकते हैं। अब देखिए पहला परचेज, गुड्स के स्थान पर ये परचेज, फिर सेकेंड सेल, और थर्ड परचेज रिटर्न, फोर्थ सेल रिटर्न, अब देखिए गुड्स के स्थान पर क्या क्या यूज करता है? परचेज यूज करता है, सेल यूज करता है, परचेज रिटर्न यूज करता है और सेल रिटर्न करता है। कब परचेज करता है यूज गुड्स के स्थान पर, कब सेल करता है यूज गुड्स के स्थान पर, कब परचेज रिटर्न यूज करता है गुड्स के स्थान पर, और कब करता है सेल रिटर्न गुड्स के स्थान पर। देखिए अब ये बिजनेसमैन है, अब व्यापारी है, ठीक है, जो चीज़ का ये व्यापार कर रहा है तो इसका मतलब जो भी चीज़ कहीं से खरीदता भी होगा तभी ना दुकान में लाता होगा। अब देखिए ये ऑनर है, मान के चलिए किसी को खरीद के लाया फर्नीचर, ठीक है, या जो चीज़ का व्यापारी करता है अपना लाया खरीद कर, जो मतलब बेचने के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? दोबारा बेचने के उद्देश्य से। अब देखिए ए बिक्री के उद्देश्य से जो भी चीज़ खरीदता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम परचेज बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या चीज़ का नाम देंगे? परचेज का नाम देंगे। जो भी वस्तु व्यापारी विक्रय के उद्देश्य से खरीदता है उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज का नाम देंगे। ओके, तो हो गया चौथा पॉइंट परचेज। इसको हिंदी में बोला जाता है क्रय। हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रय। तो क्रय क्या होता है? जो भी बिजनेसमैन खरीदता है बेचने के उद्देश्य से, ठीक है, जो भी खरीदता है बेचने के उद्देश्य से उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज का नाम देंगे गुड्स को। जो भी वस्तु या माल
बेचने के उद्देश्य से क्रय करता है उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज का नाम देंगे। ओके, चलिए 5वां पॉइंट सेल। सेल का कब यूज करेंगे, जब हम कोई भी चीज़ को सेल करेंगे बिजनेस में तो उसका हम सेल का नाम देंगे, ठीक है। इसका गुड्स का नाम नहीं देंगे। नहीं बोलते कितना का माल बेच दिए, 500 का माल बेच दिए, 50,000 का माल बेच दिए, तो उसका बोलते हैं ना बेच दिए माल। तो यहाँ पे सेल का यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सेल यूज होगा। जब हम कोई भी चीज़ को बेचेंगे उसके गुड्स की जगह पर क्या नाम देंगे, सेल का नाम देंगे, ठीक है। गुड्स का नाम नहीं दिया जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में, भाषा में। 5वां क्या है आपका, सेल। तो सेल समझ में आ गया कि सेल क्या होता है, बिक्री, हिंदी बोला जाता है बिक्री, विक्रय। तो सेल पता चल गया। परचेज क्या होता है, जब कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज का नाम देंगे। उस वस्तु का नाम क्या देंगे, मतलब गुड्स का नाम क्या देंगे, माल का नाम क्या देंगे, परचेज का नाम देंगे। जब उस माल को बेचा जाता है बिजनेस में तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल का नाम देंगे, विक्रय का नाम देंगे। ओके, चलिए अगला पॉइंट, परचेज रिटर्न। अब देखिए परचेज रिटर्न क्या होता है, इसका नाम से ही पता चला होगा। परचेज रिटर्न मतलब क्रय वापसी। ओके, परचेज रिटर्न। क्रय वापसी। अब क्रय वापसी कब नाम दिया जाएगा, देखिए जैसे ए है, अब क्रय किसको बोला गया, जब बेचने के उद्देश्य से कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, परचेज नाम देते हैं, ठीक है। क्या, जब बेचने के उद्देश्य से जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसका नाम क्या देते हैं, परचेज। जैसे देखिए ये मार्कर ही है, ठीक है, ये क्या है, मार्कर है। ये 500 पीस खरीदा है बेचने के उद्देश्य से व्यापारी, बिजनेसमैन, ठीक है। इसमें से मान के चलिए ऐसा आपका है कि इसमें मान के 10 को ख़राब हो गया, ठीक है। इसमें ऐसा आपको बोला गया है कि आप इसको वापस भी कर सकते हैं जो भी ख़राब होगा, ठीक है। ऐसा आपका बना हुआ एग्रीमेंट है कि आप इसको वापस भी कर सकते हैं, ऐसा है तो, ठीक है। जैसे देखिए ये 500 मार्कर लेके आया है खरीद कर, ऐसा बोला गया कि जो भी खराब होगा उसको आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो देखिए बिजनेसमैन 500 खरीद के लाया, इसमें से 100 खराब है, 400 ठीक है। तो यहाँ पे रूल बताया गया है कि वापस किया जाएगा, तो उसका नाम क्या जाएगा, क्या दिया जाएगा, परचेज रिटर्न के नाम से जाना जाएगा। जो चीज़ देखिए जो खरीदा गया वस्तु को दोबारा व्यापारी उसको वापस करता है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, परचेज रिटर्न नाम दिया जाता है। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न मतलब विक्रय वापसी। अब देखिए बिक्री क्या होता है, जो भी चीज़ हम बेचते हैं उसको बोलते हैं बिक्री। अब सेल रिटर्न किसको बोलते हैं, अब जो हम बेचे हैं कस्टमर को, ठीक है। अब कस्टमर को मान के चलिए पसंद नहीं आया, वो हमको वापस कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या नाम देंगे हम, सेल रिटर्न का नाम देंगे। उस गुड्स का नाम क्या देंगे हम, सेल रिटर्न का नाम देंगे। जब हम कस्टमर को, जो व्यापारी कस्टमर को जो चीज़ बेचा है वो कस्टमर को वापस कर दिया, तो तुम क्या नाम देंगे, सेल रिटर्न के नाम से जानेंगे। ओके, चलिए ये 7 पॉइंट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल किसको बोला गया, जब व्यापारी अपने व्यवसाय में जो भी चीज़ इन्वेस्ट करता है, या कैश करे या एसेट करे या गुड्स करे, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ बिजनेस में लगाएगा तो उसी का नाम गुड्स दिया जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जो भी इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, ड्राइंग्स किसको बोलेंगे, आहरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं आहरण। जो भी बिजनेस व्यापारी, बिजनेसमैन मतलब व्यापारी, हिंदी में समझना है व्यापारी आपको, जो भी बिजनेसमैन अपनी निजी प्रयोग के उद्देश्य से जो भी चीज़ बिजनेस से क्या करता है, निकालता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। ओके, जैसे हम बोले थे उसका कपड़ा का व्यापार है या ज्वेलर्स का, सोना चांदी का व्यापार है, अब इसको ज़रूरी पड़ेगा सोना चांदी का तो दूसरा से नहीं लेने जाएगा। अब इसको पैसा का ज़रूरी पड़ गया तो पैसा दूसरा से नहीं लेगा, ये अपना उसके पास में पैसा है तो अपने पैसा नहीं यूज करेगा, बिजनेस का पैसा, ठीक है। तो उसका क्या नाम दिया जाएगा, ड्राइंग्स नाम दिया जाएगा, आहरण। ओके, गुड्स किसको बोला जाएगा, जो चीज़ से बिजनेसमैन बिजनेस करता है, ठीक है,
जैसे कपड़ा का बिजनेसमैन, जैसे कपड़ा का जो बिजनेसमैन है उसके लिए कपड़ा क्या हुआ, गुड्स हुआ। जो कोई सोना चांदी का बिजनेसमैन तो उसके लिए सोना चांदी क्या हुआ, गुड्स हो गया। कोई फर्नीचर का बिजनेसमैन तो उसके लिए फर्नीचर क्या हो गया, गुड्स हो गया। कोई मान के चलिए इसका बिजनेसमैन है, सिर्फ इसका, तो इसके लिए ये मार्कर क्या हो गया, गुड्स हो गया। कोई ये जो स्टैंड है, स्टैंड का बिजनेसमैन है, जो जिसमें ये कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, उसका बिजनेसमैन है, उससे वही सेल करता है, उसके लिए क्या हो गया, यह गुड्स हो गया। कोई मोबाइल का बिजनेसमैन है, मतलब मोबाइल का बिजनेस करता है, उसके लिए मोबाइल क्या हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है। मतलब जो चीज़ का बिजनेसमैन है, जो चीज़ से बिजनेस कर रहा है, उसके लिए क्या हुआ, ये आपका गुड्स हो गया। मतलब जो चीज़ आप बिजनेस दुकान में देखते होंगे उसके लिए, बिजनेसमैन के लिए, ठीक है, क्या हुआ, गुड्स हुआ, ठीक है, बिजनेस में। अगला परचेज, तो हम बोले थे गुड्स को 4 नामों से यहाँ पे जाना जाएगा अकाउंटिंग भाषा में, ठीक है, 4 नाम से, गुड्स यूज नहीं किया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो गुड्स की जगह पे हम 4 यूज क्या करेंगे, परचेज यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे, परचेज रिटर्न करेंगे, सेल रिटर्न करेंगे। ओके, जब आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे मैं राम को माल बेचा, अब माल बेचा तो देखिए आपको पता होगा, तो राम पाने वाला होता है, तो एंट्री क्या होता था, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्यों सेल हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये भी दे सकते थे ना, राम अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, लेकिन गुड्स नहीं दिए। यहाँ पे क्यों दिए, सेल, सेल इसीलिए दिए क्योंकि हम बेचे हैं राम को, तो जब हम बेचेंगे तो उसका कौन सा यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ गया। जब जर्नल एंट्री बताएंगे तो और आपका यह कन्फर्म हो जाएगा। ओके, तो परचेज किसको बोला गया, जब कोई भी व्यापारी मतलब बिजनेसमैन जब खरीदता है बेचने के उद्देश्य से दोबारा, क्या खरीदता है, बेचने के उद्देश्य से दोबारा खरीदता है, उसको बोला जाता है परचेज। सेल किसको बोला जाता है, जो खरीदा हुआ माल है उसको बेचा गया कस्टमर को, जो खरीदे हैं हम उसको बेचे हम कस्टमर को, तो उसको क्या नाम देंगे हम, सेल का नाम दिए। जैसे अभी एग्जाम्पल बताए ना, राम को माल बेचा, यहाँ पे क्या लिखा है, माल बेचा, यहाँ पे क्या यूज किए, नाम किए, ठीक है। यदि कोई चीज़ के बारे में हमको पता है, जैसे फर्नीचर बेचा, अब इसके बारे में पता है, ठीक है, जब नहीं पता है तब परचेज या सेल या परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न देंगे। लेकिन हमको पता रहेगा कि फर्नीचर बेचा फलना आदमी को, जैसे राम को फर्नीचर बेचा, तो राम पाने वाला, तो राम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे सेल यूज नहीं होगा। जब जर्नल एंट्री बताएंगे तो और आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये समझिए कि परचेज क्या होता है, सिर्फ इतना भी आप समझिए कि परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है। जब जर्नल एंट्री बताएंगे ना तब आपको पता चलेगा कौन कहाँ पे कैसे बैठेगा। ओके, तो सेल क्या होता है, जब खरीदा हुआ माल को कस्टमर को बेचा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिक्री का नाम देते हैं। परचेज रिटर्न किसको बोला जाता है, क्रय वापसी। जैसे हम बताया कि 500 मार्क और खरीदे हैं बेचने के उद्देश्य से, इसमें से 100 खराब हो गया, इसमें से 100 हम क्या किए, वापस कर दिए, ठीक है, तो उसको हम क्या देंगे, परचेज रिटर्न के नाम से जानेंगे। ओके, अगला है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न किसको बोला जाता है, बताएं, कस्टमर को हम कोई भी चीज़ बेचे हैं, जैसे 10 गो मार्कर कोई हमसे खरीदा, ठीक है, 10 गो मार्कर क्या है, खरीदा गया है, इसमें से एक इसको ख़राब हो गया, ख़राब है, ठीक है, मतलब यहाँ पे दुकान पे चेक नहीं किया, घर पे किया होगा तो ख़राब था तो लेके आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न के नाम से जानेंगे। जब कस्टमर वापस करेगा तो उसको क्या देंगे हम, सेल रिटर्न का नाम से जानेंगे। जब बिजनेसमैन ही वापस करेगा जाके तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न के नाम से जानेंगे। ओके, चलिए, तो आज हम 1 से 7 तक बता दिए कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, गुड्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आप कमेंट्स अवश्य करिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बताएंगे। यदि कोई भी इसमें 7 में से एक भी पॉइंट में यदि आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम है। जैसे में आपको गुड्स में प्रॉब्लम है तो नीचे में कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि गुड्स क्या होता है, थोड़ा फिर से बताइए, ठीक है, तो हम फिर आपको हम बताएंगे दोबारा। जैसे आपको मान के चलिए ड्राइंग्स में प्रॉब्लम है तो ड्राइंग्स लिख दीजिएगा कि ड्राइंग्स में प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको इसमें प्रॉब्लम है तो फिर हम आपको बता देंगे। ओके, जैसे सेल रिटर्न में प्रॉब्लम है तो लिख दीजिएगा सेल रिटर्न क्या होता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप, क्योंकि आप 11th क्लास पढ़ के आए हैं। ओके, इसलिए आपको प्रॉब्लम यह चीज़ में नहीं होना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो प्रॉब्लम होगा तो आप पूछिएगा, जो पढ़े होंगे उसको तो प्रॉब्लम नहीं ही होगा, ठीक है, न के बराबर प्रॉब्लम होगा।
जो नहीं पढ़े होंगे उसको शायद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ओके, हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि इसमें हमको दिक्कत है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।